फक्र करने का दिन, गर्व करने का दिन भारतीय आर्म फोर्सेस पर। भारत सरकार की प्रतिबद्धता को, उसकी इच्छा शक्ति को भी सलाम करना होगा कि महज 2 हफ्ते के भीतर खास तौर पे पहलगाम में जिस तरह बर्बरतापूर्ण वहां पर हमला किया आतंकियों ने, उसका बदला आज लिया गया। और जिस तरह का ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर, उसने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मुझे खुशी हो रही है, मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं जाने माने डिफेंस और फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेव सर, और हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन रविंदर सर, आज गर्व की अनुभूति हो रही है, जिस प्रतिबद्धता की बार बार आप कह रहे थे बात की, यहां पर विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन जल्द होना चाहिए, सदा हुआ होना चाहिए। वो रिएक्शन साफ तौर पर नजर आया है। एक तो इतना पिन पॉइंट ऑपरेशन, उसमें भी उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जो एक कई दशकों से भारत के खिलाफ ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे, ट्रेनिंग ग्राउंड बन रहे थे, बड़े बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। योर फर्स्ट रिएक्शन सर। नो, थैंक यू सो मच। आपके साथ एंड जो सेंटिमेंट आप रख रहे हैं, एब्सोल्युटली आई थिंक सब मेरे ख्याल से आज की तारीख में इंडिया में बहुत बहुत गर्व रखते हैं हमारी आर्म फोर्सेस पे, उनकी प्रिसीजन पे, और जिस हिसाब से एग्जीक्यूट करी गई ये पूरी ऑपरेशन। और ये ऑब्वियसली आती है तब जबकि पूरा देश एक्सपेक्ट या मांग रहा था कि ऐसा कोई जस्टिस डिलीवर किया जाए इन आतंकियों को उनके बेसिस पर। तो आपको याद होगा, आपके साथ में मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में कई बार हम हुए हैं, तो मैंने कहा था और बात यही हो रही थी कि इंडिया की डॉक्ट्रिन अब हो गई है टिट फॉर टैट। यानी कि अगर आप हमें हिट करेंगे या हमारा कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपको उसका इक्वल या ज्यादा जवाब तो देंगे ही। और ये हमने अपनी पॉलिसी बहुत क्लियर भी कर दी है अपने फॉरेन पार्टनर्स को, खासकर अमेरिका, सऊदी अरब, एमिरेट्स और रशिया को भी, और यूके को भी, इन 4-5 को खास करके, कि इनके पास लीवरेज है पाकिस्तान को कुछ आर्म ट्विस्ट करने का। क्योंकि अब जो अहम चीज है देखने की वो ये है कि अव्वल तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, ठीक है ना, दैट इज वन। और या फिर सेकेंडली, ये जो हमारी पहली स्ट्राइक गई है रात वाली, ये एक थी कि हो सकता है एक और भी हो, क्योंकि ये भी कुछ खबरें हैं कहीं कि ये तो अभी पहला फेज था हमारे ऑपरेशन सिंदूर का। तो क्या आई मीन इंडिया एक और राउंड जो हमने आइडेंटिफाई करा हुआ है उस पर हम एक और ऑपरेशन चलाएंगे, या ऑब्वियसली एक्सपेक्ट तो एक दूसरी बात है कि पाकिस्तान का रिएक्शन जो ऑलरेडी चल भी रहा है। बट कमिंग बैक अगेन टू योर पॉइंट कि जिस प्रिसीजन से एग्जीक्यूट किया गया, हम अब क्लियरली कह रहे हैं कि इसमें जो टारगेट थे हमारे उन्हीं को डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें पाकिस्तान की किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं है, इसमें किसी पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं है, इसमें किसी पाकिस्तान सॉरी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं है। तो ये एक एफिशिएंटली, स्मार्टली एग्जीक्यूटेड है, और मल्टीपल कोऑर्डिनेशंस हैं ऑन अ टैक्टिकल लेवल जो समझ आ रहा है। आपने ब्रीफिंग भी देखी, उसमें एक एयरफोर्स और एक हमारी आर्मी की ऑफिसर्स थी। तो ये जॉइंट कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस हैं बिटवीन द एयरफोर्स, द अहम नेवी बात एंड द की आर्मी। ये सबसे अहम बात इसमें कि कहीं ना कहीं सेना को पूरी तरह से कहीं ना कहीं मजबूती के साथ उसके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की गई, तब जाकर इतने कम वक्त में ये ऑपरेशन नजर आया है। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, खासतौर पे रविंदर सर, कि अब जो आतंक के आका हैं और जिनके रिएक्शंस, हालांकि अभी भी हमें उनके वैलिडेशन, उनकी पुष्टि का इंतजार करना होगा, अब क्या लगता है कि इन्हें भी चुन चुन के और इनके हाइड आउट होने की भी अब जो अफरा तफरी है वो बहुत आसान होगा इस स्थिति में उन्हें ट्रैक करना, उनके खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देना? रविंदर सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें सॉरी सर। सॉरी या नहीं, एब्सोल्युटली, यस, यू आर सो वेरी राइट। और ये एक और बात दर्शाता है जो आप पहले भी मेंशन कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, ये भी इंडिकेट करता है कि हमारे पास ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस भी तो है।
जो हमने इतनी प्रिसाइज इतनी प्रिसाइज टारगेटिंग कर ली है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस भी है, या हम जिस भी तरीके से गैदर कर रहे हैं। अब ऐसे हमले के बाद यस, अफरा तफरी होगी, इधर उधर भागेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे, कुछ कौन कहाँ जाता है उसको भी ऑब्वियसली ट्रैक किया जाएगा। तो हो सकता है ऐसे में कोई नए टारगेट जो हम ऑलरेडी हमारे वाकई टारगेट में देखना होने होगा। चाहिए। रविंद्र सर, मैं आऊंगा आपके पास। प्रकाश किसी अहम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने यूरोप का दौरा कैंसिल कर दिया है। आज ही कैबिनेट की ब्रीफिंग अभी नहीं होगी। बताइए क्या मालूमात है इस बारे में। प्रकाश, आप तक आवाज आ रही है? लगता है संपर्क प्रकाश से हमारा इस वक्त टूट गया है, लेकिन हम दोबारा उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। रविंद्र सर, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अब इसके बाद रणनीति किस तरह की होनी चाहिए, यहां से अब आपको क्या क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? ग्रेट क्वेश्चन, बट स्टिल ओके, हम कोशिश प्रयास कर सकते हैं। आई थिंक सबसे अहम तो ये होगा देखना कि पाकिस्तान का रिएक्शन रिस्पॉन्स क्या है, राइट? क्योंकि बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। और उसके चलते ये बात भी शायद मैं पिछली बार आपके साथ हमने करी है कि इस समय अमेरिका और सऊदी और अरब एमिरेट्स पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे। हम होप करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर मैं कहूं तो हमारी मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी उनसे बातचीत करी भी होगी कि हम तो एक टिट फॉर टैट में मारेंगे। हमारी जो डॉक्ट्रिन है, आप पाकिस्तान को प्रेशर करो, समझाओ कि पाकिस्तान अपना जो रिएक्शन है उसमें बवाल ना खड़ा करे, क्योंकि अगर वो बड़ा बवाल करेगा तो हम तो फिर तो बहुत ही भयानक रूप से जाएंगे, और फिर होगी एक बड़ी वॉर, और फिर होगा पाकिस्तान के टुकड़े, या टूटेगा, कयास होगा, इंस्टेबिलिटी होगी। और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं हो सकता है वो गलत हाथों में, आतंकियों के हाथों में चले जाए। ये जो पर्सपेक्टिव जो समझ आएगा, ऑब्वियसली सऊदी हमारे दोस्त है तो प्रेशर डालेंगे, अमेरिका हमारा दोस्त है, कुछ काफी बहुत अच्छे हैं से, और वॉर नहीं चाहते तो वो भी डालेंगे। बट जहां उन्हें ये दिखेगा ना कि ये भी खतरा है कि ऑल आउट वॉर होगी, तो हमें खुद को खतरा है, ठीक है तब सर, ये ठीक है देश सर। प्रकाश